में वायु नाव को जैसे हर लेता है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों के बीच में जिस इंद्रिय के साथ मन रहता है, वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हरण कर लेती है। अयुक्त नालायक, योग्य कौन है? भाई जैसे में एक नाव होवे और तूफान आके लगे, नाव की क्या हालत होती है। ऐसे विषय में ये तो तुम्हारा मन जो है ना, वो अंदर तूफान की तरह उल्टा पुल्टा चलता है। 24 ही घंटा मन जो है ना, जैसे तूफान में एक तरंग की क्या हालत होती है, कक्ष की क्या हालत होती है, नाव की क्या हालत होती है, ऐसे विषयों में भटकने वाले मन की भी यही हालत है। कभी इधर भागा, कभी इधर दौड़ा, कभी उस जगह गया, कभी इधर गया, कभी बोलता है ये खाओ, कभी बोलता है ये देखो, कभी बोलता है इधर घूमो। सब जगह जो है वो तूफान की तरह, जैसे नाव तूफान में इधर उधर होती है, तैसे तुम्हारा मन भी तूफान में, विषयों के तूफान में भटकता रहता है। मन जैसे नाव भटकती रहती है, तो ऐसी तरह से एक ही इंद्री जिसमें तुम्हारा रस है, वो इंद्रियां जहां जाती है उधर मन भी जाता है। आंख की इंद्री, देखने का शौक, सुनने का शौक, खाने का शौक, पीने का शौक, एक ही इंद्री का रस जिसका वेग बहुत जबरदस्त है, उसके पीछे मन भी उसका चलायमान हो जाता है, उसकी इंद्री के पीछे मन भी जाता है। और जहां जहां मन जाता है वो अशुद्ध हो जाता है, फिर बुद्धि उसकी जो है वो श्रेष्ठ कैसे रहेगी, बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। तो मन ये भटकता रहता है जैसे तूफान में नाव। जिस पुरुष की इंद्रियां सब प्रकार इंद्रियों के विषयों से वश में की हुई होती है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। जिसने ऐसा साधन करके, ऐसा ज्ञान प्राप्त करके सब इंद्रियों को उसके विषयों से वश में करके आत्मा में लगा दिया, मन से इंद्रियों को वश में किया और उस मन को आत्मा में जोड़ दिया। मैं इसके तरह नहीं खाऊंगा, मैं इसके तरह नहीं जाऊंगा, मेरी कहाँ भी अटका हुआ मन जो है, आदत जो है, कोई इच्छा है। ये चीज संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए जो रात्रि है, उस नित्य शुद्ध बोध स्वरूप परमानंद में भगवत को प्राप्त हुआ योगी पुरुष जागता है, और जिस नाशवान क्षण भंगुर सांसारिक सुख में सब भूत प्राणी जागते हैं, तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि है। जहाँ अज्ञानी जागता है विषय विकार में, दुनिया बहुत अच्छी है, विषय विकार बहुत अच्छा है, मजा बहुत अच्छा है, तो अज्ञानी सोया पड़ा है। उसको देखने में भी नहीं आता है कि जगत है, या जगत में कोई सुख भी है, पदार्थ भी है, दुनिया भी बहुत मजेदार है। वो अपने आत्मा में तत्व ज्ञानी जो है, तत्व में जागने वाला ज्ञानी जगत के लिए सोया पड़ा है। जहाँ अज्ञानी जागता है कि जगत है, सत्य है, तो अज्ञानी सोया पड़ा है। और जहाँ अज्ञानी सोया पड़ा है आत्मा की वजह से, जैसे भगवान है ही नहीं, तो अज्ञानी जागता है। ज्ञानी आत्मा में जागता है, जगत के लिए सोया पड़ा है। अज्ञानी जगत के लिए जागता है और ज्ञान के लिए और आत्मा के लिए सोया पड़ा है। आत्मा को जानता भी नहीं है। मॉडर्न वर्ल्ड डज नॉट नो अबाउट आत्मा। आजकल की जो फैशनेबल दुनिया है, मॉडर्न दुनिया है, उसको खाली आत्मा का पता नहीं है, बाकी सब पता है। कैसे साड़ी पहनी जाती है, कैसे खरीदारी की जाती है, कैसे मैटी की जाती है, कैसा सिनेमा में जाते हैं, कौन सा एक्टर है, क्या क्या है, ये बात कैसी है, वो बात कैसी है, साइंस क्या कर रही है, व्यापार कैसे चलता है, ये कैसे चलता है, सब याद है, पर आत्मा याद नहीं आजकल की दुनिया को। तो जहाँ अज्ञानी विषय विकारों में जागता है, अज्ञानी सोया पड़ा है, नींद है उसको। और जब ज्ञानी जागता है, सजग है आत्मा में, तो अज्ञानी सोया पड़ा है। तुम सब बोलेंगे हमारी तो आंखें खुली पड़ी है, हम तो जागता है, लेकिन तुम सुपने में है, सोया पड़ा है। जब तुम बोलता है ये मेरा मर्द है, मेरी औरत है, मेरा बच्चा है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करूंगा, मेरे को ये इच्छा होती है, मेरे को ये वासना होती है, तो तुम अभी तक सोया पड़ा है, सुपने में है, तुम जागा ही नहीं है। जब आत्मा में जागेगा तो जगत के लिए नींद आ जाएगी, गहरी निंद्रा। ऐसी गहरी नींद अड़ आई, जगत महल ना रहो दिखाई, क्योंकि अद्वैत राम पति वड़ लिया, ज्ञानी ने गुप्त खजाना पा लिया। अद्वैत राम, अद्वैत जो आत्मा है, उसको वड़ लिया, वो उसका वड़ मिल गया, उसी में ही वो रच के बैठ गया रंग में उसी को। तो फिर जगत कैसे देखेगा? जो आत्मा के नशे में है उसका जगत का नशा ही उतर गया, और जो माया के नशे में है वो आत्मा को नहीं जानता है। तो जहाँ अज्ञानी सोता है तो अज्ञानी जागता है, जहाँ ज्ञानी सोता है तो अज्ञानी जागता है। ज्ञानी और अज्ञानी में रात और दिन का फर्क है। तुम जगत को सत्य करके बैठा है, ये मेरा फर्ज है, धर्म है, ड्यूटी है,
ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए, औरत को ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा चलाना चाहिए, ऐसा धंधा करना चाहिए, ऐसा पैसा इकट्ठा करना चाहिए, फिर बिल्डिंग बनाना चाहिए, फिर ऐसा करना चाहिए। सारा दिन जो है वो चाहिए चाहिए चाहिए, सब जगत की बातों में पड़े। आत्मा याद भी नहीं है, परमात्मा याद भी नहीं है, प्राण बुद्धि याद भी नहीं है, साधन करते भी नहीं है, मन इंद्रियों को रोकते नहीं है, विषय विकार में जो है और भी इंद्रियों को चेक छोड़ते हैं। तो अज्ञानी जहाँ विषय विकार में जाता है तो अज्ञानी सोया पड़ा है। ज्ञानी जो आत्मा में सजग है उधर अज्ञानी सोया पड़ा है। सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र के प्रति नाना नदियों के जल उसको चलायमान न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही जिस स्थिर बुद्धि पुरुष के प्रति संपूर्ण भोग किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वह पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, न कि भोगों को चाहने वाला। जैसे सागर में सब नदियां पड़ती है तो सागर को चलायमान नहीं करती है, नहीं बड़ा करती है, नहीं छोटा करती है, नहीं सागर को कोई खबर भी पड़ती है। नदियां आई समा गई, नदी आई समा गई। सागर इतना बड़ा है, विशाल चित्त वाला है, उदार दिल वाला है, सबको अंदर ही अंदर समा देता है, लेकिन चलायमान नहीं होता है, विचलित नहीं होता है। ऐसी तरह से ज्ञानी जो स्थिर बुद्धि वाला है, आत्मा में टिकने वाला ज्ञानी, वो सभी भोग पदार्थ विषय को समा दिया अंदर में। कोई भी काम क्रोध का वेग जो है उसके इंद्रियों को घसीट के नहीं लेके जाता है। जो भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, सब इंद्रियां, सब विषय, सब विकार उसमें समा गया है, जैसे वो उसके जो है वो पीछे नहीं है। तो उसकी स्थिर बुद्धि है। और जो भोगों को चाहने वाला है, जो चाहता है, बाहर भटकता है, उसको शांति नहीं है। और जो स्थिर बुद्धि वाला है वो सबको समा देता है अंदर, कैसा भी विषय विकार में विचरते हुए भी सबको समा देता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। भाई तुमने ऐसा खाया, ऐसा पिया, फिर दिल नहीं होती है। अरे तुमने कश्मीर देखा, फिर दिल नहीं होती है। तुमने ऐसा मजा लिया, फिर दिल नहीं होती है। नहीं भाई, हमारे पास दिल ही नहीं है, हमारी दिल तो दिल भर के पास है। ऐसी तरह से सागर को कोई खुशी नहीं होती है फलानी नदी मेरे में आई कि फलानी नदी नहीं आई। कितनी भी नदी आए या नहीं आवे, उसको नहीं शोक है, नहीं दुख है, नहीं खुशी है, नहीं गम है, सबको समा देता है अपने में, विचलित नहीं होता है, नहीं खुशी में, नहीं रंज में, नहीं हर्ष में, नहीं शोक में। ऐसी तरह से ज्ञानी भी दुख आवे, सुख आवे, भोग आवे, नहीं आवे, खुशी आवे कि दुख आवे, कैसी भी हालत आवे, सबको समा देता है, सबको समा देता है, विचलित नहीं होता है। लेकिन भोगों को चाहने वाला विचलित होता है। एक भी भोग की चाहना है तो उसका मन विचलित हो जाएगा, संसार में चला जाएगा, भटकेगा। और ज्ञानी का मन भटकेगा ही, क्योंकि वो स्थिर बुद्धि वाला है। बुद्धि आत्मक बुद्धि है, निश्चय आत्मक बुद्धि वाला, स्थिर बुद्धि वाला, भोगों में विचुरते हुए भी चलायमान नहीं होता है, सबको अपने में समा देता है, फिर याद भी नहीं है। जैसे सागर जूं का त्यों अपने में स्थित है, नदी आई तो भी ठीक है, नहीं आई तो भी ठीक है, नहीं बढ़ता है, नहीं कमती होता है, नहीं हर्षित होता है, नहीं दुखी होता है। जैसे ज्ञानी भी नहीं हर्ष में, नहीं शोक में, नहीं कुछ मिला अच्छी बात तो खुश हो गया, नहीं मिला तो दुखी हो गया, ऐसा भी नहीं। आज कोई सुख आया तो सुखी हुआ, कल कोई दुख आया तो दुखी हुआ, ऐसे भी नहीं। सुख में दुख में, मान में अपमान में, लाभ में अलाभ में जो एक रस है, जो एक जैसा है, जो आत्मा में है, दोनों द्वंद्वी जोड़े से जो ऊपर है, वो स्थिर बुद्धि वाला जो है वो सागर की तरह महागंभीर और सागर की तरह उदार दिल वाला सारी सृष्टि को अपने में समा देता है। नहीं कि भोगों को चाहने वाला। भोग को चाहने वाला हमेशा अस्थिर रहेगा, हमेशा चलायमान रहेगा। और स्थिर बुद्धि वाला हमेशा शांत गंभीर जैसे सागर है, विशाल, सबको समा देता है, आउट नहीं होता है। क्योंकि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित, स्प्रिया रहित हुआ वर्तता है, वह शांति को प्राप्त होता है। जो सभी कामनाओं को त्याग देता है, एक भी कामना जिसमें नहीं है, जिसमें ममता नहीं है, जिसमें स्प्रिया नहीं है, जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, इंद्रियों के रस में नहीं जाता है, कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो उसको पसंद है, जो बाहरमुखी नहीं है, वही हमेशा सुख और शांति में रहता है। जिसकी इंद्रियां बाहर नहीं जाती है तो इसमें सुख है, उसमें सुख है, ममता रहत, अहंकार रहत, ममता रहत, स्प्रिया रहत, इच्छा रहत, सभी कामनाओं को जिसने त्याग दिया है, जो स्थिर बुद्धि वाला आत्मा में जो रहता है, वही शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर मोहित नहीं होता है और अंत काल में भी इस निष्ठा में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। भाई ये जो लक्षण हमने सुनाया वो ब्रह्म ज्ञानी का लक्षण है। ब्रह्म में स्थित जो पुरुष है उसी का ये सब बातें सुनाई।
और वो अंत में भी इसी ब्रह्म की निष्ठा में ही रहता है, फिर जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। ये ब्रह्म ज्ञानी का लक्षण है।